बहुचर्चित बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन आगामी 6 से 8 जुलाई को दिल्ली में होने जा रहा है। इसके लिए पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए 14 जून को भूमि पूजन किया गया था। आयोजक समिति जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटी हुई। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि 5 जुलाई से शुरू होने वाले इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन यानी 5 जुलाई को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 6 से 8 जुलाई तक 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होगा। इस दौरान 3 दिवसीय यज्ञ भी कराया जाएगा। वहीं 7 जुलाई को बहुचर्चित दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जबकि 8 जुलाई को 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री कथा वाचन के लिए कितना पैसा लेते हैं? आखिर उनके एक कार्यक्रम का खर्च कितना आता है? ये इस तरह के सवाल हैं जिसे लेकर अक्सर कई तरह के कयास लगते रहते हैं और अलग अलग जवाब दिए जाते रहते हैं। करीब साल भर पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से कहा था कि कथाओं से संबंधित हम एक और निवेदन करेंगे कि कथाओं की तारीखें 2023 तक फुल हैं। कोई भी ऐसी तारीख नहीं है कि 2023 से पहले खाली हो। कथाओं के नाम पर बहुत से लोग बहकाते हैं कि यह बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। सच तो यह है कि हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री ने कहा, जो व्यवस्था है सिर्फ व्यवस्था मांगी जाती है, पंडाल ज्यादा चाहिए होता है। बहुत लोग पागल हुए रहते हैं बागेश्वर धाम के लिए। भंडारा चाहिए रहता है। कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है उसके लिए सहयोग जरूरी होता है। बाकी ये कभी नहीं कहा कि 50 लाख या 1 करोड़ देना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, व्यवस्था में चाहे जितना भी खर्च हो जाए, कथा बिल्कुल भी महंगी नहीं है। ये बेफिजूली की अफवाह है। इसलिए कथाओं को वही लें जो व्यवस्था बना पाए। इसे खेल बिल्कुल ना समझें। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले ही उसे कागज पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी वहीं पर बता देते हैं। बाबा बागेश्वर धाम का कहना है कि यह योग साधना का नतीजा है, जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्तियों के जरिए वे भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख देते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सही हो जाता है। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला ये मुगदर हमेशा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। बाबा का कहना है कि इसी मुगदर से उन्हें शक्तियां मिलती हैं। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। एक समय ऐसा भी रहा जब उनके घर में खाने तक का अभाव था, रहने के लिए एक कच्चा मकान था, खाने पीने का भी अभाव हो चला था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ। इनका पूरा परिवार उसी गढ़ा गांव में रहता है। यहीं पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री का पैतृक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग सेलूलाल भी यहीं रहा करते थे।